अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, दो अहम चीज़ों पर बात करेंगे। पहला बात करेंगे कि 12 मार्च को जो इंडिया का एलसीए तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ, उसकी कॉजेज़ क्या थी, यानी कि उसके पीछे वजूहात क्या थी। इसकी वजूहात ऑफिशियली तो कुछ भी नहीं कही गई, लेकिन हम अपने एनालिसिस के तौर पर उसकी वजह जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा बात करेंगे कि यूक्रेन ने ये क्लेम किया है कि रशिया का बहुत ही ज़्यादा कोई एडवांस अननेम्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर व्हीकल थी, जिससे उन्होंने अपने रॉकेट्स के ज़रिए तबाह किया है। तो इससे बाकी कंट्रीज़ के लिए क्या एक नई चीज़ है, जिससे दुनिया में जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो अब अपने आप को पुश करेगी कुछ नए किस्म के वेपन्स बनाने के लिए। एंड ऑब्वियसली इसमें पाकिस्तान और दूसरे बहुत सी कंट्रीज भी शामिल होंगे। तो इन चीज़ों पर बात करते हैं। पहला हम तेजस एयरक्राफ्ट के क्रैश पर बात करेंगे। वैसे तो दोस्तों मैंने इस पर डिटेल वीडियो बना दी थी 12 मार्च को ही, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इसके पीछे कॉजेज़ क्या हैं, क्योंकि अब इसकी कुछ नई तस्वीर वगैरह भी निकल कर सामने आई हैं, उससे हमें कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है। सबसे पहले तो मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा। ये उसमें हम देख सकते हैं कि पायलट जहाज़ से इजेक्ट कर चुका है और पायलट अपना पैराशूट उसका खुल चुका है और जहाज़ अब नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि वो क्रैश होने वाला है। यहाँ इसमें ऑब्वियसली एक टेक्निकल फेलियर हमें देखने को मिल सकता है, इंजन फेलियर हो सकता है, या उसके अलावा तेजस एयरक्राफ्ट में रिसेंटली एक नया मिशन कंप्यूटर इंडिया ने अपने मुल्क में बना के लगाया था। हो सकता है उसमें कोई खराबी आ गई हो। उसके बाद अगर हम देखें तो इसकी एक और तस्वीर भी मंजर-ए-आम पर आई है। कहा यह जा रहा है कि इंडियन एयर फोर्स की जैसलमेर के एरिया में कुछ एयर वॉरफेयर एक्सरसाइजेज चल रही थी और इन एयर वॉरफेयर एक्सरसाइजेज में नंबर 18 स्क्वाड्रन भी हिस्सा ले रहा था, जिसका ये एलसीए तेजस एयरक्राफ्ट था, और इसी स्क्वाड्रन का जहाज क्रैश हो गया। अब ये एयर वॉरफेयर एक्सरसाइज में इस तरह का वाकया होना ये कोई अच्छा शगुन नहीं है ऑब्वियसली इंडियन एयर फोर्स के लिए। लेकिन यहाँ अहम चीज़ ये है कि जब तेजस एयरक्राफ्ट की क्रैश हो रहा है और इसको अगर आप यहाँ कैनोपी को गौर से देखें तो पायलट इजेक्ट कर चुका है, पायलट निकल चुका है, लेकिन जो लैंडिंग गियर्स है वो बिल्कुल बाहर निकले हुए हैं। यानी कि जहाज में ऐसा कोई बहुत बड़े पैमाने पर टेक्निकल फेलियर हमें देखने को नहीं मिल रहा कि लैंडिंग गियर्स अगर ना ही खुल रहे हों या इस तरह के मसले हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, लैंडिंग गियर्स बाहर निकले हुए हैं। यहाँ एक वजह ये बताई जा रही है कि सडन इंजन पावर लॉस हो जाना, मतलब कि इंजन का यकदम काम करते रुक जाना और थ्रस्ट ना देना, इसकी वजह से जहाज ऑब्वियसली एक बेजान चीज की तरह नीचे की तरफ गिरता चला जाएगा। अब अगर तेजस में जो कि अमेरिकन इंजन यूज होता है F404, तो उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा कंसर्न की चीज़ है, क्योंकि अमेरिकन इंजन्स का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है। तो इन तमाम चीज़ों के चलते अगर इंडिया में ये इंजन्स यूज़ हो रहे हैं तेजस एयरक्राफ्ट में, तो क्या इसकी मेंटेनेंस नहीं अच्छी हुई, या इस तरह के फिर बहुत से क्वेश्चन उठ जाते हैं जो इंडिया की अपनी मेंटेनेंस क्रू है उस पर अब सवाल उठ सकते हैं। उसके बाद दूसरा यहाँ जो बात की जा रही है वो मिशन कंप्यूटर के फेलियर की है, या उसके अलावा फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम जो होता है उसके फेलियर की, क्योंकि रिसेंटली इंडिया ने तेजस एयरक्राफ्ट का एक प्रोटोटाइप फ्लाई किया, जिसमें इंडिया ने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के तहत बने हुए इंडिजिनस फ्लाई बाय वायर सिस्टम को टेस्ट किया, यानी कि फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम को। और कहा जा रहा है कि ये उसी का एक साक्ष्याना हो सकता है कि जो इंडिया ने रिसेंटली अपना फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम नया बनाया हो, उसमें अगर कोई मसला आ गया उस वजह से ये जहाज ही क्रैश हो गया। अदरवाइज देखा जाए तो जहाज में ऐसा कोई स्ट्रक्चरल डैमेज आपको देखने नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जहाज में कोई परिंदा बच गया जिसकी वजह से जहाज क्रैश हो गया, लेकिन ये एक टेक्निकल फेलियर की बुनियाद पर है। और टेक्निकल फेलियर अगर हम ये दोनों ही देखें, दोनों में से कोई एक टेक्निकल फेलियर भी अगर इसमें आया है, तो वो पूरी की पूरी फ्लीट के लिए ही एक पोटेंशियल खतरा है कि अगर इंजन यकदम काम करना बंद कर देता है तेजस एयरक्राफ्ट में, तो वो बहुत बड़ा एक रेड फ्लैग है कि जो बाकी एयरक्राफ्ट इस वक्त मुख्तलिफ एयर बेसिस पर खड़े हैं, कि अगर उनमें ये मसला आना शुरू कर जाए तो ये फिर बहुत ही ज़्यादा खतरे की बात होती है। और इस दफ़ा खुशकिस्मती से पायलट बच गया, लेकिन बहुत दफ़ा बहुत से अफसोसनाक वाकयात भी हो जाते हैं। यहाँ मैं आपको एक फन फैक्ट बताता चलूँ। मार्टिन बेकर ने, जो कि इजेक्शन सीट्स वगैरह बनाती हैं, इनकी मार्टिन बेकर IN-16G सीट यूज़ होती है तेजस एयरक्राफ्ट में, और उन्होंने क्लेम किया है कि अभी तक जो 7,719 एयरक्राफ्ट क्रैश हुए, उनमें से ये 7,719वां एयरक्राफ्ट तेजस था, जिनमें हमारी कंपनी की बनी हुई इजेक्शन सीट्स ने पायलट की जान बचाई। यहाँ मैं आपको मजे की बात बताऊं कि इससे पिछला जो क्रैश था 7,718वां क्रैश, वो भी इंडियन एयरफोर्स का ही था, किरण। तो वो था इंडिया के किरण ट्रेनर एयरक्राफ्ट का, जो कि बंगाल के एरिया में उड़ते हुए क्रैश हुआ था। तो ये वो कुछ पॉसिबल वजूहात हैं। बहरहाल ये तो बोर्ड ऑफ इंक्वायरी अब बैठा हुआ है, अब वो जब अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे तभी पता लगेगा कि बेसिकली यहाँ वजह क्या बनी। आइदर कुछ टेक्निकल फेलियर आया तेजस एयरक्राफ्ट में, या ये पायलट की गलती थी। दूसरा, अगर हम अपने टॉपिक पर आ जाएं तो यूक्रेन रशिया वॉर के हवाले से टॉपिक है। यूक्रेन ने ये क्लेम किया है कि उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर व्हीकल थी रशिया की, उसे उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है अपने हाईमार्स रॉकेट्स को यूज़ करते हुए।
अब मैं बताता चलूँ, जैसे हमारे यहाँ एमएलआरस का एक कॉन्सेप्ट है, मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स, जैसा कि पाकिस्तान के पास फतेह रॉकेट सिस्टम है, A100 रॉकेट सिस्टम है, यरमूक रॉकेट सिस्टम है, जिसे हम गजब रॉकेट सिस्टम भी कहते हैं। तो इसी तरह अमेरिका इन्हें नाम देता है हाईमार्स का। हाईमार्स बेसिकली व्हीकल है जो कि मुख्तलिफ किस्म की म्यूनिशन को फायर कर सकती है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के रॉकेट्स को, जो कि मुख्तलिफ कैलिबर के हैं, उन्हें फायर किया जा सकता है। और आगे हाईमार्स बाकायदा एक पूरी फैमिली है। हाईमार्स के आगे बहुत सी कैटेगरीज और किस्में हैं। सो ये रॉकेट सिस्टम अमेरिका ने प्रोवाइड किया हुआ है यूक्रेन को, और इन्होंने बहुत अच्छा अभी तक परफॉर्म किया है। अभी तक अगर हम देखें तो आर्मी की अहमियत कम हुई है। आजकल जो बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक्स होते हैं वो एयरफोर्स नेवी के होते हैं, क्योंकि आजकल की जो पूरी की पूरी जियो पोलिटिकल डोमेन है, उसके अलावा मिलिट्री डोमेन है, वो ज़्यादातर एयर पावर के गिर्द घूमती है। उसके बाद आपके सी रूट्स आ जाते हैं, यानी कि नेवल पावर आ जाती है। आर्मी आजकल सिर्फ कंटेन रह चुकी है या तो रॉकेट फोर्सेस तक या अपनी आर्टिलरी तक। और इवन आर्मी में भी अब एविएशन कोर को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल हो चुकी है, क्योंकि ऑब्वियसली एयर डोमिनेंस आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन ये जो रॉकेट सिस्टम्स हैं, इन्होंने एक रशिया के एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को चूंकि डिस्ट्रॉय किया है, और ये खुद एक क्वेश्चन भी है रशियन वेपन्स की तरफ कि उनके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम या तो बेहतर जैम नहीं कर पा रहे इन रॉकेट्स को, क्योंकि ये रॉकेट्स 2023 के मिड से ही काफ़ी ज़्यादा सरदर्द बने हुए हैं रशियन मिलिट्री के लिए। और ये जो स्ट्राइक है, और इवन इससे पहले भी हाईमार्स ने काफ़ी ज़्यादा कामयाबी हासिल की यूक्रेन रशिया वॉर में। उसके बाद अमेरिका और नेटो ने मुख्तलिफ ऑर्डर्स वगैरह दिए अपनी कंपनीज को, और इवन बाहर की कंपनीज तक को भी, कि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिलरी शेल्स वगैरह बना के दें। और उसके अलावा रॉकेट्स की प्रोडक्शन को तेज़ किया जाए, जो हाईमार्स में रॉकेट्स वगैरह लगते हैं, दूसरी म्यूनिशन लगती है। तो ये एक चीज़ है जो अब आने वाले वक्त में मुख्तलिफ दूसरी कंपनीज भी लेकर चलेंगी। अगर हम पाकिस्तानी साइड पर देखें तो पाकिस्तान ने फतेह 1 के बाद फतेह 2 बनाया, और पूरे बड़े स्कीम में फतेह 2 की रेंज के लेवल का अभी तक कोई रॉकेट सिस्टम मौजूद नहीं है। कहने की बात ये है कि ये कुछ वो सिस्टम्स हैं जो आने वाले वक्त में भी इवॉल्व होते रहेंगे और इनकी अहमियत रहेगी। क्योंकि आर्मी में अगर आप टैंक्स की बात करें तो वो अब चीज़ें आउटडेटेड हो गई हैं, उनकी उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है। लेकिन जो रॉकेट सिस्टम्स हैं, इनकी अहमियत बड़ी है, मैं यूँ कहूँगा, क्योंकि जो रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, उनमें आर्टिलरी यानी कि तोपखाना और उसके अलावा आपके जो रॉकेट सिस्टम्स हैं, इनकी अहमियत बहुत ज़्यादा बड़ी है। इवन इन रॉकेट्स ने अब जिस तरह के कारनामे सरअंजाम दिए हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा हाईली कैपेबल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देना, ये कोई खाला जी का वाड़ा नहीं होता। लेकिन ऑब्वियसली हाईमार्स ने ये चूंकि करके दिखाया है, तो इस वजह से ये चीज़ बाकी कंपनीज को भी अट्रैक्ट करेगी, ताकि हाईमार्स जैसे मजीद वेपन्स बनाए जा सकें। सो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।